बच्चा इन्वेस्टमेंट के चलो कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ गाइडेंस देने का ट्राई किया है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ नहीं जनरल बातें हैं। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को जान समझ लो, ठीक है। तो एक्चुअल में अब आने वाली है आपके सामने लिस्ट, ठीक है। आ जाओ, कुछ नहीं मार्क करना, सीधे आ जाओ यहाँ पर। एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज ये है, सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बच्चा ये सारे रिस्क को आपको ध्यान रखना है। प्लीज ट्राई करेंगे हेडिंग पढ़कर समझ में आ जाए फटाफट। सबसे पहले हेडिंग क्या बोलती है, मार्केट रिस्क बोलो या फिर सिस्टमैटिक। इसी ठीक नीचे क्या लिखा है बच्चा, अनसिस्टमैटिक। वेरी गुड। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, कंट्रोलेबल है और जो सर्टेन है, जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अनसिस्टमैटिक क्या होगा बच्चा, अनकंट्रोलेबल, जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बच्चा सिस्टमैटिक मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, बच्चा अनसिस्टमैटिक का मतलब अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्या होगा, अनकंट्रोलेबल हो गया ना। बच्चा ध्यान दो, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सर्टेन। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सर्टेन। मैं किस सेंस में बोल रही हूँ समझना। सर्टेन मतलब जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है मतलब सर्टेन है ना, पता है। बच्चा अनसिस्टमैटिक मतलब अनसर्टेन, जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चा हमारा कोविड, हमें मालूम था क्या कोविड आएगा और मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, नेक्स्ट रिस्क क्या लिखा है, इन्फ्लेशन रिस्क तो हमेशा ही रहता है बच्चा, कुछ नहीं। इन्फ्लेशन रिस्क मतलब जो आपकी परचेसिंग पावर वाली रिस्क होती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, लिक्विडिटी रिस्क। हम पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग क्या है हमारी, हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन टाइप्स ऑफ रिस्क का ख्याल रखना। बच्चा लिक्विडिटी रिस्क भी तो होता है, आपने कोई ऐसे शेयर खरीद लिए जो बिक नहीं रहे हैं बच्चा, हो सकता है ना, तो लिक्विडिटी रिस्क भी होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, बिजनेस रिस्क। जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी ऊपर नीचे हो गई बच्चा, तो कंपनी माइट बी अफेक्टेड। बच्चा मे स्टॉप ऑपरेशन, काम करना बंद कर दिया है ना, मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो बच्चा बिजनेस रिस्क भी होता है। देन क्या लिखा है बच्चा, वो लायबिलिटी मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस, बहुत ज्यादा चेंजेस आना। तो बच्चा स्टॉक प्राइस में जो ओवरऑल चेंज आते हैं, कभी भी वैल्यू एकदम ऊपर चल जाती है, कभी वैल्यू एकदम नीचे हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट में जब इन्वेस्टर आता है पैसे लगाने, तो ये सारे रिस्क होते हैं, तो उसे ये सारे रिस्क पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, करेंसी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, दैट्स इट। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। इन शॉर्ट ये सारे टाइप ऑफ रिस्क है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बस लिखा होगा कि एक इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से रिस्क का ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क है, बस नाम है, जनरल है, कुछ अलग थोड़ी ना, सेम तो है। वापस अब क्या लिखा है बच्चा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ अकाउंट खोलने पड़ेंगे। पहले क्या लिखा है, बैंक। दूसरा क्या लिखा है, ट्रेडिंग। तीसरा क्या लिखा है, डीमैट। बच्चा यहाँ पे मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ सब जनरल बातें हैं। ये बात ऐसी है कि खुद तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन स्टिल मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है नालायक को, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी पढ़ने को दूंगी तो पढ़ना तो है नहीं तुम लोग को, इसलिए फटाफट पढ़ो, अभी पता चलेगा तुम्हें। बैंक अकाउंट बताने की जरूरत है क्या, तो बुक ने भी नहीं बताना है। ट्रेडिंग अकाउंट और बच्चा डीमैट समझेंगे। डीमैट अकाउंट समझते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक शेयर, लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है समझना। बच्चा डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला जाता है ब्रोकर के पास, ताकि क्या कर सके उस अकाउंट में बच्चा, बाय सेल हम बहुत आसानी से करें डे टू डे। फिर जितना बैलेंस होगा वो कहां दिखेगा बच्चा, डीमैट अकाउंट में। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है बच्चा, जो स्टॉक ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर वही जो कहां पे रजिस्टर्ड है, सभी के पास रजिस्टर्ड है बच्चा। चलिए दिस इज अकाउंट टू यूज बाय एंड सेल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे अगर खरीदने बेचने वाला काम करना है तो मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट मेरे लिए स्टॉक ब्रोकर एक स्टॉक एक्सचेंज में खुलवा देगा, जिसमें वो सारे ट्रांजेक्शंस करेगा। ओपन किया जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट, यू हैव टू फिल, कुछ नहीं जनरल बातें। पहले क्या करना पड़ेगा, एक ओपनिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा विद केवाईसी, और फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा जिसमें मैं आसानी से ट्रेडिंग कर सकूं। कुछ अनोखी बात लिखी। डीमैट अकाउंट में तो क्या लिखा है, शेयर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में,
लेकिन डिमैट अकाउंट कहाँ पे खुलता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो 3 टाइप के अकाउंट, बैंक में रखा है पैसा, डिमैट अकाउंट में रखा है शेयर, और ट्रेडिंग में डे टू डे जो ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन ये कौन खोलता है? स्टॉक ब्रोकर। डिमैट अकाउंट कौन खोलता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बैंक अकाउंट कौन खोलता है? हम खुद बैंक के पास जाकर। बात समझ में आ गई? चलिए, केवाईसी की प्रोसेस दे रखी है, फटाफट ऊपर से पढ़ेंगे। केवाईसी में क्या होगा? आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होगा ताकि अकाउंट ओपन कर सको। फटाफट क्या लिखा है? केवाईसी मैंडेटरी कर दिया। किसमें? ये एक्ट का नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, कहाँ पढ़ा? ईडीसीएल में। बच्चा, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए होता है क्या है? बाहर के लोग पैसा इधर लेके आएंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। ब्लैक मनी को क्या करते हैं? व्हाइट में कन्वर्ट। मतलब मनी की क्या करते हैं? लॉन्ड्री। मतलब क्या होता है? धोना, है ना? काले पैसे को धो के सफेद किया जाता है। ये एक्ट ने, हाँ हाँ फट जाते हैं, ज्यादा सफेद कर दिया जाता है तो फट जाते हैं, दिख जाते हैं ना फिर। चलिए, पहला केवाईसी मैंडेटरी कर दिया गया है। कब से बच्चा? जब से ये एक्ट आया। दूसरा, जब तीनों अकाउंट खोलेंगे, चाहे आपका बैंक हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे डिमैट अकाउंट, ये केवाईसी सबको देनी पड़ती है, जिसमें बच्चा हम इन्वेस्टर का आईडी प्रूफ होगा और उसका एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट, इन्वेस्टर क्या करेगा बच्चा? ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो देना है दो, वो उसका आईडी प्रूफ है। कुछ खतरनाक बात लिखी है? पक्का? नेक्स्ट आ जाओ। एक बार केवाईसी सबमिट कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा? KIN। ये क्या होता है बच्चा? केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर से बच्चा आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और क्लाइंट को तुरंत ये नंबर क्या होगा बच्चा? SMS के थ्रू आ जाएगा या फिर मेल के थ्रू आ जाएगा। आज के टाइम पे मेल और SMS ये 2 तरीके होते हैं जिससे आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। बच्चा, केवाईसी बस एक वन टाइम प्रोसेस है, एक बार दे दो, है ना, इंटरमीडियरीज को, फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है बच्चा? पक्का? बढ़ो आगे। फ्रेश हेडिंग क्या लिखा है? मार्केट सर्विलेंस मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, निगरानी रखना, नजर रखना, बोल सकते हैं। चलिए बच्चा, इन्होंने कहा मार्केट में नजर तो रखनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्रॉड चीटिंग तो होता है। बच्चा, मार्केट बच्चा इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। सर्विलेंस किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है इंडिया में बच्चा, साफ साफ स्टॉक एक्सचेंज को बोल दिया भैया तुमको नजर रखना है। और ये किसने बोल दिया बच्चा? सेबी ने। इन शॉर्ट, मैं एक इन्वेस्टर हूं, पूरी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हो रही है, तो स्टॉक मार्केट नजर तो रखेगा हर टाइप के इन्वेस्टर पे। और स्टॉक मार्केट पे कौन नजर रखेगा बच्चा? सेबी। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया मार्केट सर्विलेंस ब्रॉडली कैटेगराइज कर रखी 2 तरीके, मतलब 2 तरीके से हम नजर रखते हैं। पहला तरीका होता है बच्चा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब बच्चा रोकने वाली चीजें। दूसरा क्या है बच्चा? पोस्ट ट्रेड, मतलब पहले ट्रेड करने से पहले सारी चीजें, एक को प्री बोल दूंगी, दूसरे को क्या बोलूंगी? पोस्ट। प्रिवेंटिव मतलब पूरे के पूरे ऐसे काम जिन्हें हम रोक सकते हैं। पूरी इन्होंने हेडिंग्स वाइज बताया। ट्राई करेंगे पहले हेडिंग से ही समझने का। पहला क्या लिखा है? ये ट्रेडिंग मेंबर्स कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। बच्चा, ये भी तो लफड़ा कर सकते हैं, इनके लिए क्या बना के रखा है? नॉर्म्स। ये ब्रोकर ही होते हैं ना, पकड़ पकड़ के इन्वेस्टर को लाते हैं, बहला फुसला के ला सकते हैं। तो इनको साफ साफ बोल दे तुम्हारे हमने नॉर्म्स बना के रखे। नॉर्म्स मतलब तुम्हारे लिए हमने स्ट्रिक्ट लॉ बना के रखा है। तो ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बना के रखा है। इन्होंने कहा है हर कोई आके ट्रेडिंग मेंबर नहीं बन जाता है, उसका नेटवर्क देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी वाइबिलिटी देखी जाती है, कितना ये क्या करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को चेक किया जाता है, तब जाके वो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर बनता है। बात समझ में आई? बच्चा, हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट में हम नजर रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन ट्रेडिंग मेंबर, सही ट्रेडिंग मेंबर को ही अपॉइंट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? दूसरा, बस हेडिंग बताओ क्या लिखा है? सर्किट मतलब क्या होता है बच्चे? एक सर्किट लग जाना, एक ब्रैकेट लग जाना, मतलब एक लिमिट तय कर देना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब भी ट्रेडिंग होती है, हमें लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, कभी कभार होता है बच्चा अननेसेसरी प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं। कुछ ग्रीन शो ऑप्शन याद आया? ऑल्सो नोन एज प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। बच्चा, कभी कभार प्राइस अननेसेसरी, मतलब कंपनी इतनी बुरी है नहीं लेकिन एकदम से नीचे गिरी जा रही है, कंपनी की वैल्यू इतनी अच्छी है नहीं लेकिन एकदम से ऊपर जाती है। तो कभी कभार क्या होता है बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज ना उनको रोकने के लिए सर्किट्स लगा देता है, ब्रैकेट्स लगा देता है, एक लिमिट तय कर देता है, ठीक है, फिल्टर्स लगा दिया जाता है। तो ऑल इक्विटी हो बच्चा, डेरिवेटिव्स हो, ऐसे अलग अलग बच्चा होते हैं। इन्होंने कहा स्टेजेस होती है 10% की, 15% की, 20% की, प्रीवियस क्लोजिंग इंडेक्स नंबर। ये 10, 20, 30 ये सब याद करने की जरूरत नहीं, वो बस एग्जाम्पल के थ्रू क्या बता रहे,
इंडेक्स फिल्टर, बच्चा सर्किट एक फिल्टरिंग कर दी जाती है। ये कब की जाती है? जब हमें मार्केट में बहुत ज्यादा क्या देखेंगे, फ्लक्चुएशंस देखेंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज, ऑर्डर मैच। ये ऑर्डर मैच करना मतलब मैंने बोला कि मैं रिलायंस कंपनी के 500 शेयर्स खरीदूंगी बच्चा 20 रुपए के हिसाब से, सामने वाले सेलर ने भी यही बोला है कि भैया कोई भी मुझसे 20 रुपए के शेयर्स खरीद सकता है 500 के, तो ऑर्डर मैच होते ना, तभी तो ट्रेडिंग होती है। समझ में आया? एक्चुअल में उन्होंने कहा कि हम क्लोजली क्या देखेंगे कि सारे के सारे ऑर्डर मैच हो रहे हैं कि नहीं। पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग बताओ। मार्केट, मार्केट में स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे बच्चा, नजर रखेंगे। इन्होंने कहा नजर रखने के कितने तरीके हैं, 2। नजर कौन रख रहा है? पहले होता नजर कौन रख रहा है? पहले तो स्टॉक मार्केट रख रहा है नजर, किसमें, इसमें। और स्टॉक मार्केट पे नजर कौन रख रहा है? सेबी। सेबी ने बोला स्टॉक मार्केट को अपने काम को अच्छे तरीके से करो, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे निगरानी रखेंगे। समझ में आ गया? पहला पैटर्न क्या पढ़ रहे हैं, प्रिवेंटिव, पहले ही रोक दिया जा रहा है, ज्यादा बात आगे ना बढ़े। बात आगे बढ़ जाएगी तो उसके भी अलग तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है ऑर्डर वैल्यूएशन लिमिट, सब लिमिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है कैंसिल ऑन, मतलब ये क्या बोल रहा है, ऑल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कैंसिल। अगर यूजर क्या कर रहा है, लॉग आउट। बच्चा अभी आपने समझा कैश ट्रेडिंग, तो समझा बस कैश में ही होता है, मार्जिन भी होता है एक दूसरा, मार्जिन ट्रेडिंग भी होता है। मार्जिन ट्रेडिंग में बच्चा पैसे नहीं आ रहे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो फिर क्या कर देंगे, लॉग आउट। आपकी जो आईडी जनरेट हुई थी उसको हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो बच्चा कैश ट्रेडिंग में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब उधारी वाली ट्रेडिंग में पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखा है किल स्विच, मतलब क्या लिखा है, ऑल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ट्रेडिंग मेंबर इज एग्जीक्यूट किल स्विच। किल स्विच मतलब क्या, पूरे तरीके से ऑफ कर रहे, पूरे तरीके से बंद कर रहे। इन्होंने बोल दिया भैया आपका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, या तो क्लाइंट ने, यूजर ने क्या कर दिया, खुद से छोड़ दिया कि नहीं बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने पैसे नहीं है, या फिर वो खुद से तो नहीं छोड़ रहा है लेकिन हमने उसका खुद से बंद करवा दिया। एक तरफ एक्शन इन्वेस्टर खुद ले रहा है और एक तरफ ब्रोकर एक्शन ले रहा होगा। ठीक है, चलिए रिस्क क्या लिखा है, रिडक्शन मोड, लिमिट बियॉन्ड दी ओवरऑल। बच्चा एक रिस्क मैनेजमेंट का एक लेवल होता है, एक लिमिट होता है, प्लीज ध्यान रखना उसको क्रॉस ना करें। कंपल्सरी क्लोज आउट क्या बोलता है, मेंबर क्रॉसिंग क्या कर रहा है बच्चा, मार्जिनल। अब मार्जिन समझ में आ रहा होगा, जितना भी मार्जिन अवेलेबल है विद दी एक्सचेंज सच ऑर्डर पार्शियली या फिर फुल्ली कैंसिल। मतलब ब्रोकर और उसका एक अग्रीमेंट हो रखा है, एक मार्जिन है बच्चा, उसने उस मार्जिन के लिमिट को क्या कर दिया है, क्रॉस। एक्चुअल में दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, मैं इतना दूंगा आप इतना देंगे, वो अपने मार्जिन की लिमिट कर नहीं रहा है, ब्रोकर एक बार दो बार लाइटली ले रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, इस काम करो कंपलसरी इसको क्लोज आउट ही करो, है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा ये एक तरीके से डिफॉल्टर के लिस्ट में आ गया, काम ही सही से नहीं कर रहा है, पैसे ही नहीं देता है। फिर क्या लिखा है, एक तरीके से क्या चेक करो, कैपिटल एडुकेसी चेक कर लो। भैया आप यहाँ ट्रेड करने आए हो तो ब्रोकर एक तरीके से केवाईसी लेके समझ लेना, भैया आप बिल्कुल ही तो गरीब नहीं है ना। सच पूछो, सच पूछ रहे हो तो बच्चा ये आया ही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखा है चेक कर लो। हाँ देखो जून में आए तो तुम लोग ये सोचो कि दिसंबर में नहीं आएगा, है ना, कितने स्मार्ट, लेकिन कितना बुरा लगेगा अगर रिपीट हो गया तो इसलिए पढ़ लो। कभी कभार होता है, होता ही है, होता ही है, इसलिए क्वेश्चन पेपर तो पूरा करके जाने का। क्वेश्चन पेपर तो पूरे, मैं कह रही हूँ पूरे 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर। 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर से मतलब क्या है, अभी जून का करोगे, जून 2022 करोगे और पिछले 2 साल और, मतलब 2.5 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर बच्चा अच्छे से कर कर जाने का। बात समझ में आ गई? हाँ आता है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, फिक्स प्राइस बैंड या फिर डायनामिक प्राइस बैंड। अब ये प्राइस बैंड क्या होता है, एक प्राइस रेंज थी, प्राइस बैंड था, ये भी चेक कर लेना फिक्स है कि डायनामिक है, प्लीज एक बार इसे चेक कर लेना। बच्चा ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट आपका T+2 कॉन्सेप्ट है या जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चा, एक्चुअली T+2 कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार चेक कर लेना। कौन चेक कर रहा है, अभी स्टॉक मार्केट नजर रख रहा है किस पे बच्चा, अपने पूरे इन्वेस्टर्स में, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन नजर रखता है, सेबी। हम लेकिन मार्केट सर्विलेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर पे नजर रख रहा है, बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, पीरियोडिकल कॉल ऑप्शंस देखते रहना। रूमर्स, सबसे लास्ट वाला क्या लिखा है, रूमर मतलब अफवाहें। अक्सर लिस्टेड कंपनी के लिए बच्चा जानबूझकर अफवाहें फैलाई जाती है ताकि उसके मार्केट प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो स्टॉक मार्केट को बोला भैया तुम इस चीज का भी ख्याल रखना, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है तो एक बार
चेक करवा लेना। कैसे चेक करना, उसी को कॉल करके पूछ लो ना उस लिस्टेड कंपनी को। चलिए बच्चा, अनअनाउंस न्यूज, जो भी लिस्टेड कंपनी को लेकर बात जाएगी तो प्लीज एक बार क्लैरिफिकेशन उस कंपनी से ले ले। अगर कहीं से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो भैया फिर हम क्या ही करें, हम तो अपनी तरफ से ठीक करने का ट्राई करें। क्या प्रिवेंटिव मेजर समझ में आया? एग्जाम में प्रिवेंटिव मेजर ही पूछा गया था। अगर प्रिवेंटिव मेजर पूछ चुके तो भैया चांसेस है पोस्ट ट्रेड सर्वेलेंस पूछे जा सकते। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, एंड ऑफ द डे अलर्ट कर दो। ये क्या बोल रहा है, हाईलाइट कर दो उन स्टॉक एक्सचेंज को जो एकदम से क्या हो रहे बच्चा, पास बिहेवियर से एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब कल तक ठीक थे, आज अचानक से एकदम बढ़ गया, या फिर एकदम से क्या हो गया बच्चा, कम हो गया। हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग होने के बाद भी आपको देखना है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल। आपको हमेशा पैटर्न देखना, आइडेंटिफाई करना है। इन्वॉल्विंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कहीं कोई आकर मार्केट को हिला तो नहीं रहा है। एक्चुअली में ऐसा होता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी लिस्टेड है, मेरी कंपनी क्या है बच्चा, लिस्टेड, लेकिन कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। क्या ये बात मालूम है? डीलिस्टिंग चैप्टर पढ़ा था बच्चा। अगर हमारी कंपनी फ्रिक्वेंटली, वेरी गुड, फ्रिक्वेंटली ट्रेड ही नहीं हो रही है, इसका मतलब इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रही है 10%, वेरी गुड, है ना। तो साफ साफ बोल दिया जाता है भैया आप क्या हो जाओ, डीलिस्ट हो जाओ। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, मेरी कंपनी है, मुझे मालूम है कोई शेयर खरीदना है, तो मैंने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करी, यार थोड़े बहुत खरीदो बेचो, यार मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, खरीदने बेचो, कुछ एक्टिविटी तो दिखाओ, एक्टिविटी रहेगी तभी मैं लिस्ट रहूंगी, नहीं तो मैं डिलीट हो जाऊंगी। तो ऐसे भी मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है, नजर रखो, अनफेवरेबल तरीके से कुछ चीजें चल तो नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है ट्रांजेक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। क्या बोल दिया, सर्विलेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द अलर्ट डाउनलोड टू द मेंबर अंडर क्या लिखा है 15 डिफरेंट हेड्स। कुछ नहीं, वो यहाँ सॉरी 14 डिफरेंट हेड्स, कुछ नहीं, यहाँ पे बस क्या बोल रहे, ट्रांजैक्शन अलर्ट बजा देना, किसके लिए, मेंबर्स के लिए। कुछ नहीं, डिटेलिंग नहीं बताई है, बस वो यही कह रहे हैं कि हमने पूरी की पूरी कैटेगरीज बता के रखी। कितनी कैटेगरीज दे रखी है, 14, है ना। 14 हेड की कैटेगरीज दे रखी है, जिसमें, हाँ नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये प्रैक्टिकली जब करोगे तभी तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये बस क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर को जहां जहां खतरा हो सकता है उसके हमने बहुत सारे हेड्स बना के रखे। जब जब आप उसमें कवर हो गए ऑटोमेटिकली आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि मेंबर कुछ दिक्कत है आपके इसमें, एक बार आप इसे चेक करिए। बात समझ में आई? चलिए यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बोला था, रिपीट था, स्कोर पूरी एक एक लाइन तक सेम है बच्चा, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया है नलायकों ने, सेम ये सारी बातें जो कर रखी है ना सब सेम है, सब सेम है। फिर से पिटेगी लड़की। हेडिंग देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, रिस्क। अभी एक और रिस्क पड़ा था, वो रिस्क क्या था, हेडिंग बताओ यार, तुम तो अंदर के पॉइंट बताने लगे। इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन्वेस्टर को कौन कौन से रिस्क, है ना, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, टाइप ऑफ रिस्क थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क को कैसे मैनेज करना है, वहां टाइप ऑफ रिस्क बताए थे, यहाँ पे रिस्क को कैसे मैनेज करना है। इन्होंने कहा की रिस्क मैनेजमेंट मेजर, सेबी बच्चा रिस्क को इन तरीके से मैनेज करते, ये सारी चीजें बताई। इन्होंने कहा कैसे करते हैं, इन्होंने बोला हमने सिक्योरिटीज को ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी, 3, 1 2 3, है ना। और उन टाइप की सिक्योरिटीज में क्या बता दिया है, उसमें कितना कितना मार्जिन होना चाहिए। कौन सा मार्जिन है, वही मार्जिन ब्रोकर वाला, है ना, जो मैंने एग्जांपल बताया था। तो कुछ नहीं, उन्होंने बोल दिया उसी बेस में भैया लिक्विडिटी और अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं उस हिसाब से आपको देखना है। इन शॉर्ट हमें मालूम है कि किस टाइप की सिक्योरिटीज में ज्यादा रिस्क है, तो प्लीज उसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देना, बढ़ा देना ना, मार्जिन बढ़ाओगे तभी तो ज्यादा ले पाओगे। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, रिस्क की क्या वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तब जाकर आप उसका मार्जिन सिस्टम डिसाइड करेंगे। कुछ नहीं बच्चा, एक चीज को उन्होंने डिटेल में बताई है वापस। हम अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, मैनेज। रिस्क को मैनेज करने का तरीका क्या बताया, पहले सिक्योरिटी की कैटेगरीज, जो ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटीज हैं उसका मार्जिन ज्यादा रखो, जो थोड़ी कम है उसका कम रखो। इन्होंने बोला है रिस्क को क्या करो बच्चा, वैल्यू के फॉर्म में कैलकुलेट कर दो ताकि मार्जिन सिस्टम सही कैलकुलेट कर सको। फिर क्या लिखा है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन। सारी बातें मार्जिन को लेकर रहेंगी, सारी बातें मार्जिन को लेकर रहेंगी। इन्होंने कहा भैया हमने स्पेसिफिकेशन दे रखी है, किसको लेके, वही 30% से ज्यादा मत जाना। तो इन्होंने कहा कि मार्जिन को लेकर हमने कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है, उनका ख्याल रखना। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैटेगरीज डिवाइड कर दी, वैल्यू कर लो। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है अभी, स्पेसिफिकेशन कुछ दे रखी है, उनका ध्यान रखना।
नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन और किसकी दे रखी है, इंट्रा डे ट्रेडिंग क्या होती है, एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेच देना। इन्होंने कहा भैया इंट्रा ट्रेडिंग की भी हमने एक लिमिट दे रखी है, एक दिन की भी और एक ग्रॉस ओवरऑल लिमिट भी दे रखी है। आप एक दिन में कितना कर सकते हो बच्चा, इंट्राडे ट्रेडिंग की भी स्पेसिफिकेशन है कैसे करना है, और एक ग्रॉस लिमिट भी है। प्लीज लिमिट के दायरे के अंदर रहना, क्योंकि हमें मालूम है हमें रिस्क को मैनेज करना है, तो रिस्क किस तरीके से मैनेज होंगे ये तरीके आपको बता रहे। नेक्स्ट क्या लिखा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी, किसकी, वही आप जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी मॉनिटरिंग कर रही जाएगी कि कब खरीदा कितने बजे बेचा, ये सारी चीजें, इसकी भी लिमिट और इसकी ग्रॉस लिमिट स्टॉक एक्सचेंज इस पे भी नजर रखेगा ताकि रिस्क को मैनेज कर सके। स्पेसिफिकेशन टाइम लिमिट की दे दी, मार्जिन का पेमेंट कब हो जाना चाहिए, मार्जिन कितने टाइप के पड़े थे, पहला मार्जिन के टाइप इनिशियल और मेंटेनेंस, पेमेंट करनी पड़ेगी, कौन किसको पेमेंट करेगा, मार्जिन का पेमेंट कौन किसको करता है, इन्वेस्टर ब्रोकर को देता है ना, पक्का आधा देता है ना, बाकी आधा बाद में तो देना ही पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने ये लिखा है हम टाइम लिमिट भी डिसाइड करेंगे, पेमेंट कब मार्जिन का हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो वापस आते, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। चलिए कलेक्शन कैसे होगा बच्चा, अपफ्रंट बेसिस में मार्जिन का है, मार्जिन को लेके पूरी बातें बोल रखी है। फिर क्या लिखा है, इंडेक्स बेस्ड मार्केट, बच्चा सर्किट ब्रेकर्स की ही बात हो रही है। बच्चा मैं एक बात बताओ, कैश ट्रेडिंग में क्या कोई रिस्क है, तुरंत पैसे दोगे तुरंत मिलेगा, ज्यादा रिस्क कहाँ है, मार्जिन में से सारी बातें मार्जिन जैसी की जा रही है। ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाए ट्रेडिंग टर्मिनल अगर आपने क्या कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है। चलिए वीएआर क्या था, वैल्यू एट रिस्क, इन्होंने को जो वैल्यू निकाली है उसी से आपका क्या बनेगा, मार्जिन सिस्टम बनेगा। एडिशनल मार्जिन भी लेना है तो प्लीज वो भी देख लेना। इन्होंने क्या बोल दिया, टू बेस एड्रेस एक काम करना 1%, कुछ नहीं बच्चा, उन्होंने 99% 1% कुछ नहीं, ये बोल रखा है मार्जिन जो सिस्टम होगा, मार्जिन जो सिस्टम होगा प्लीज मार्जिन को असेस कर लो, कैलकुलेट कर लो कितना क्या होना चाहिए, 99% चीजें कवर कर लेना। और क्या लिखा है, अगर एडिशनल लेना पड़े तो प्लीज एडिशनल भी देख लेना, ये सारे डेटा को फेंक देना, बिल्कुल मत देखना। कलेक्शन ऑफ मार्जिन ये सारी चीजों को भूल जाना। इन शॉर्ट लिखना कैसे ये मैं बता रही हूँ। एग्जाम में आता है बच्चा, एग्जाम में आता है रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं। आपको बच्चा ये कितने पॉइंट से काउंट करो फटाफट, कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट्स है, ठीक है। स्टार्टिंग के ही आपको बस 6 से 7 पॉइंट्स लिखना है। प्लीज मैं आपको ये बता दूं, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना बच्चा, तो वो ट्राई करता है कि भाई आपका जो सजेस्टेड आंसर है पहले वो पढ़ता है, सजेस्टेड आंसर कहाँ से होंगे, ये वाली मॉड्यूल के पूरे 12 पॉइंट्स दिए होंगे, यस और नो। वो नहीं सोचेगा कि पूरे के पूरे 12 लिखो, लेकिन वो स्टार्टिंग के 2-3 मैच करेगा, उसके बाद आगे चल के वो मैच करने वाला नहीं है। तो प्लीज स्टार्टिंग के 6-7 तो याद कर ही लेना, बाकी एक्सेट्रा करके छोड़ देना। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे हेडिंग समझ में आ गई। चले अब यहाँ पे हम आपकी क्लास को करते हैं ओवर।